हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि बच्चों हमने आपके अवकलज में अवकलन गुणांक में पैरामेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन खत्म कर दिया है। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द्वितीय कोटि का अवकलज गुणांक अर्थात सेकंड डेरिवेटिव आज आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथी सहपाठियों को भी शेयर करें। तो देखिए क्या लिखते हैं, y इजकल टू एफ एक्स। ये कोई आपके सामने फंक्शन है तो इसको यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन तो यक्स के सापेक्ष अवकलन इसको क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू यक्स। देखिए तो अर्थात dy बाई डी एक्स इजकल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब देखिए बेटा मेरे, इसको हम लोग लिख देते हैं एफ डैश एक्स और इसी का नाम जो होता है y1 होता है। तो अब हम लोग y1 इजकल टू एफ डैश एक्स इजकल टू dy बाई डी एक्स। y1 इज रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मानिए। अब इसी प्रकार हम लोग क्या लिखते हैं, डी डी एक्स dy बाई डी एक्स, यही वैल्यू आपके सामने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स अर्थात ये रिजल्ट आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स, इसी का नाम हो जाएगा y2। इसका मतलब हो गया आपका ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हुआ, माने दूसरा अवकलन हुआ। अब इसी पे हम लोग बेटा मेरे फिर यहीं से लिखते हैं डी डी एक्स, इस पूरे फंक्शन को d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू आपके सामने डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब। बेटा मेरे इसी को हम लोग लिख देते हैं एफ ट्रिपल डैश एफ और ये वैल्यू आपके सामने y3 हो जाता है। ठीक, और नेक्स्ट इसी बात पे आपके सामने डॉट डैश हम लोग लिखते हैं डी एन वाई डी डी एक्स एन और ये वैल्यू आपके एफ डैश एन एक्स और इसी को हम लोग लिख देते हैं y1। क्या लिख देते हैं, y1, अर्थात ये nth डेरिवेटिव हो जाता है। तो बेटा मेरे इसका आर्डर आपके सामने पूछा जाता है। आर्डर कितने हैं, फर्स्ट आर्डर है, इसमें दूसरी आर्डर है, इसमें तीसरा आर्डर है, इसमें आपका nth आर्डर डेरिवेटिव है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे आपके सामने। अब देखते हैं जैसे कह रहा है पर्सनावली एक्सरसाइज 5.7, एक्सरसाइज 5.7 5.7 एनसीईआरटी का 5.7 शुरू हो गया है। कह रहा है संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों का द्वितीय कोटि का अवकलन गुणांक ज्ञात करो, माने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसे बेटा द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। तो पहले क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इजकल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये वैल्यू आपके सामने हो जाएगा 2x प्लस 3, कितने ऑर्डर हुआ, डी बाई डी एक्स। लिख दोगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन गुण करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब बच्चों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अर्थात डी डी एक्स ऑफ
2x+3। इस समय 3 कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ x का 1 हो जाता है, इसके माने 2 हो जाता है। ये है आपके बेटा मेरे सेकंड डेरिवेटिव। तो पहला जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो 2x+3 आया, दूसरे में 2 आ गया। ठीक, नेक्स्ट हम आपके सामने लिख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। फाइंड d2y/dx, यहाँ पे फाइंड d2y/dx²। दूसरा क्वेश्चन y = x⁻20। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से dy/dx ddx ऑफ x⁻20, ये कितना हो जाएगा 20x⁻20 में ये माइनस कर दोगे 19। ओके, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ d2y/dx² ddx ऑफ 20x⁻19, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 20 × 19 × x⁻18। अब बताओ 19 दूना 38, 380 x⁻18, ये है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन इसी का। तीसरा क्वेश्चन है y = x cos x। क्या लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए बच्चों, यहाँ से dy/dx, यहाँ से हम लोग लिखते हैं ddx x × cos x। अब ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। प्रोडक्ट आप लोग जान रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जैसा हमने आपको पहले फार्मूला बता दिया हूँ कि ddx ऑफ फर्स्ट × सेकंड फंक्शन। अब यहाँ से देखिए तो क्या लिखते हैं, x ddx ऑफ cos x प्लस cos x ddx ऑफ x। अब इस समय बेटा ये x cos x के माइनस sin x और ये cos x हो जाएगा, यही आपके सामने dy/dx हुआ। ओके, अब यहीं पे हम लोग द्वितीय कोड का अवकलन ज्ञात करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव dy/d2y/dx², यहाँ से ddx ऑफ माइनस x sin x प्लस ddx ऑफ cos x। ओके, अब यहीं से देखिए बच्चों क्या लिखते हैं, माइनस x ddx ऑफ sin x प्लस, अब यहाँ से sin x ddx ऑफ x और cos x का वैल्यू माइनस sin x हो गया। अब देखिए x sin x का cos x माइनस प्लस माइनस sin x माइनस sin x। अब इस समय बेटा आ गया ये माइनस x cos x sin x 2 sin x, ये है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से आपका एक तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, y = log x, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या लिखते हैं, dy/dx ddx ऑफ log x। अब देखिए log x का वैल्यू 1/x होता है, इस x को ऊपर कर देते हैं तो x⁻⁻1। अब d2y/dx² माने इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं बेटा, तो यही ddx ऑफ x⁻⁻1 माइनस आगे हो जाएगा x⁻⁻1 -1 और ये वैल्यू आपके सामने माइनस x⁻⁻2
इसे लिख सकते हैं 1/x²। दिस इज राइट आंसर। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने 5वां नंबर ला रहे हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। log का फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x होता है, इसका सेकंड डेरिवेटिव बेटा कर देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव n(n)⁻1 अर्थात ये डिनोमिनेटर में निगेटिव चेंज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, है y = x²। x³ है log x। ओके, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से dy/dx = ddx x³ log x। अब देखिए फर्स्ट ए सेकंड, तो क्या लिखते हैं x³ ddx ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन log x ddx ऑफ x³। बच्चों मेरे x³ log x का वैल्यू 1/x, यहाँ से log x देखिए इंटू 3x²। x से इसे काट दिया, स्क्वायर आ जाएगा, तो x² 3x² log x। ओके, तो ये आपके सामने बेटा मेरे dy/dx आ गया। अब इसका मुझे दूसरा अवकलन करना पड़ेगा, माने पुनः अवकलन करने पर। तो देखिए, तो इसको लिखते हैं d2y/dx² ddx ऑफ x² प्लस 3x² log x। ओके बेटा, अब यहां से कितना हो जाएगा, ये 2x और ये कितना, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो 3x² ddx ऑफ log x प्लस log x ddx ऑफ 3x²। देखिए 2x और ये वैल्यू आपके बन जाएगा 3x² इंटू 1/x। log x के 1/x होता है। ठीक, यहां से बेटा log x और ये 3 दूनी 6x। अब इसी x से इसको काट दिया, तो ये बताओ 3 2 कितना हो जाएगा, 5x प्लस 6x log x। ये है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये द्वितीय कोट का अवकलन ज्ञात किए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं, 6 नंबर क्वेश्चन। यहां से y = e⁻x sin 5x। अब इसको हम लोग अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, तो यहां से dy/dx ddx ऑफ e⁻x sin 5x। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। यहां से फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन। अब बताओ sin 5x का कितना हो जाएगा, 5 cos 5x इंटू e⁻x और ये वैल्यू आपके सामने ex sin 5x। अब बेटा यहाँ से ex कॉमन ले लीजिए। अब जब ex कॉमन ले लोगे तो 5 cos 5x प्लस sin 5x। ओके, अब इसका हम लोग डेरिवेटिव पुनः करते हैं। ये प्रथम अवकलन हो गया। लिखते हैं पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर
अब बेटा इसी को लिखते हैं d2y/dx² ddx ऑफ e⁻x 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब देखिए दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इस पूरे को सेकंड मान दीजिए। तो यहाँ से ex डेरिवेटिव ऑफ 5 cos 5x प्लस साइन 5x प्लस सेकंड फंक्शन लिख दीजिए 5 cos 5x प्लस साइन 5x। देखिए ddx ऑफ e⁻x। अब यहाँ से बेटा e⁻x हो जाएगा, कॉपी निगेटिव होता है तो -5 5 जा 25 साइन 5x। तो ये देखिए 5 बाहर हो जाएगा cos 5x, और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब बताओ ex का अवकलन कितना होता है, ex होता है। पूरे में यदि हम लोग ex कॉमन ही ले लेते हैं तो बताओ ये कितना हो जाएगा, -25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब देखो 5 5 10 e⁻x 10 cos 5x, 25 में से 1 घटा दोगे 24 साइन 5x। यह है आपके सामने d2y/dx माने द्वितीय कोट का अवकलज गुणांक। ठीक, तो इसी प्रकार से आप बेटा 7वां क्वेश्चन कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने e⁻6x cos x है, इसको कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां से 8वां क्वेश्चन का रहा है y = tan 1x। ये 8वां नंबर है क्वेश्चन। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए ये वैल्यू आपके सामने dy/dx ddx ऑफ tan 1x वैल्यू हो जाएगा 1/1 प्लस x²। ठीक बेटा, इसको ऊपर कर दोगे तो 1 प्लस x² के पावर -1 dy/dx। द्वितीय कोट का अवकलज जब निकालोगे d2y/dx², तो ddx ऑफ 1 प्लस x² के पावर -1, ये -1 आगे हो जाएगा 1 प्लस x² के पावर -1 फिर ddx, इस अंदर वाले का लिख दीजिए कितना हो जाएगा 1 प्लस x²। अब यही वैल्यू x² का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x। अब इसको लिखते हैं -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। ये है राइट आंसर। दूसरा मेथड यह है बेटा मेरे, इसमें हर और अंश लगा दीजिए। हर अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश हर का अवकलन गुणांक अपन हर का वर्ग, ये आपके सामने होगा। ठीक, तो इसको हम लोग कर लगा लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9वां क्वेश्चन आ रहा है इसी टॉपिक पे। 7वां लगा लीजिएगा। 7वां मेन सेम क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। 9 नंबर y = log of log x। देखिए दिस इज चेन रूल। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखते हैं dy/dx = ddx log of log x। देखिए अब log का जो फार्मूला होता है 1/x होता है, तो 1/x, तो x के स्थान पर कितना है log x, और log x का डेरिवेटिव फिर हम इस वाले log x का करते हैं। अब बताओ log x का जो वैल्यू आया 1/x इंटू log x आ गया, ये dy/dx आ गया बेटा मेरे। इतने से तो काम बनने वाला नहीं है। अर्थात अब हम लोग करते क्या है, यहाँ से देखिए dy/dx की जो वैल्यू आई
यक्स log यक्स के पावर इनवर्स। अब इसी को d2y/dx² जब निकालेंगे तो ddx ऑफ यक्स इंटू log यक्स के पावर -1। अब -1 आगे आ जाएगा और कितना हो जाएगा यक्स इंटू log यक्स के पावर -2 ddx। अब इस अंदर वाले को यक्स इंटू log यक्स। अब देखिए बच्चों -1 अपान यक्स इंटू log यक्स का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव बताओ, दिस इज फर्स्ट यक्स ddx ऑफ log यक्स प्लस log यक्स ddx ऑफ यक्स। अब बताओ log यक्स के वैल्यू कितना हो जाएगा 1/x, तो -1 अपान यक्स इंटू log यक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू आपके सामने यक्स इंटू 1/x प्लस log यक्स। ओके, तो यक्स यक्स कैंसिल, यही आपके सामने आंसर हो जाएगा -1 प्लस log यक्स डिवाइडेड बाई यक्स log यक्स का होल स्क्वायर। यह है आपके सामने राइट आंसर dy/dx का मान। ठीक, तो log यक्स का वैल्यू हम लोग निकाले। तो ये आपके सामने 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते जा रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन ऑफ log यक्स। अब इसको अवकलन कर देते हैं, तो dy/dx ddx ऑफ साइन log यक्स। तो बताओ पहले किसका होगा, साइन का होगा। साइन का अवकलन कितना होता है cos यक्स के स्थान पे log यक्स। इतने से काम नहीं बनेगा, log यक्स का अलग से कर दीजिए log यक्स। और log यक्स के वैल्यू कितना होता है 1 अपान यक्स, माने cos ऑफ log यक्स डिवाइडेड बाई यक्स। ये आपके सामने dy/dx आ गया। अब देखिए, अब इसी में हम लोग हर अंश लगा देते हैं। तो d2y/dx² जब लिखते हैं तो पहले नंबर लिखते हैं डिनोमिनेटर, माने d अपान d²। ये ध्यान में हमें रखना होगा। तो यक्स ddx ऑफ cos ऑफ log यक्स माइनस अंश कितना है cos ऑफ log यक्स ddx ऑफ यक्स डिवाइडेड बाई यक्स का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसी को लिखते हैं यक्स cos यक्स के माइनस साइन ऑफ log यक्स। और log यक्स के फार्मूला 1/x, यहाँ cos ऑफ log यक्स अपान में जो है बेटा मेरे यक्स स्क्वायर, ये यक्स यक्स कैंसिल। तो इसी सापेक्ष पे आपके सामने d2y/dx² निकला। कितना आया माइनस साइन ऑफ log यक्स माइनस cos ऑफ log यक्स डिवाइडेड बाई x²। ये है आपके सामने राइट आंसर। तो इसी के साथ बच्चे मेरे आज क्लास में यहीं पे एंड लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी के पार्ट 2 लेकर आऊँगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।